नहरवान की लड़ाई के बाद सैयदना अली का इरादा शाम पर हमला करने का था। उन्होंने जंग की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन दूसरी तरफ खारजियों ने साजिश तैयार की कि अली, मुआविया और अम्र बिन आस तीनों को कत्ल कर दिया जाए। उनके ख्याल में अमन इसी सूरत में कायम हो सकता था। चुनाचे इस काम के लिए 3 आदमी मुकर्रर हुए। अब्दुर्रहमान बिन मुलजम ने अली को, बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया को और अम्र बिन बकर ने अम्र बिन आस को शहीद करने का जिम्मा लिया। इन बदबख्तों ने रमजान 40 हिजरी में एक ही रोज फज्र की नमाज के वक्त इन तीनों बुजुर्गों पर हमला करने का फैसला किया। मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस उस रोज बीमार थे। उन्होंने उस रोज खारिजा बिन हुजाफा को नमाज पढ़ाने के लिए भेजा। लिहाजा अम्र बिन बकर ने उनके धोखे में खारिजा बिन हुजाफा को शहीद कर दिया। दिमश्क में बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया पर हमला उस वक्त किया जब वो मस्जिद के दरवाजे से निकल रहे थे। उन्हें मामूली जख्म आया। कूफे में अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मलूम सैयदना अली के रास्ते में छुपकर बैठ गया। जब वो फज्र की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले तो उन पर तलवार का वार किया। सर पर शदीद जख्म आया। इब्ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। सैयदना अली ने अपने बेटों हसन और हुसैन को बुलाकर कुछ नसीहतें की और अपने कातिल के बारे में फरमाया, इसे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ और अच्छी तरह रखो। अगर मैं इस जख्म से मर जाऊं तो इसे कत्ल करना। शरीयत का यही हुक्म है। इसके नाक और कान वगैरह न काटना। अगर मैं बच गया तो मेरी मर्जी, चाहे इससे बदला लूं या मुआफ कर दूं। इब्ने मुलजम की तलवार जहर आलूद थी। वो उस जख्म से शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रमजान की 17, 18, 19, 20 या 21 में से कोई तारीख थी। हिजरत का 40वां साल था और उनकी उम्र उस वक्त 63 साल थी। सैयदना अली को अपनी खिलाफत के जमाने में सुकून का सांस लेना नसीब न हुआ। फिर भी उन्होंने मुल्की इंतजामात के सिलसिले में कोई कसर उठा न रखी। मिजाज में हद दर्जे सादगी थी। अल्लाह का खौफ बेपनाह था। फकीराना जिंदगी बसर की। गवर्नरों और अफसरों की सख्त निगरानी करते थे। किसी ओहदेदार के खिलाफ शिकायत मिलती तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। आपको अदल इंसाफ का हद दर्जे ख्याल था। सबसे पूरा इंसाफ करते थे, यहाँ तक कि अपनी जात से भी इंसाफ करते। हर एक के लिए उनका दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। बिला रोक टोक कोई भी उनके पास आ सकता था। रियाया पर बहुत मेहरबान थे। उनकी बेहतरी के लिए जो हो सकता था करते थे। बाजारों में गश्त करते थे। बैतुल माल में जो रकम जमा होती थी खुले दिल के साथ गरीबों, मिस्कीनों और दूसरे हकदारों में तकसीम फरमा देते। गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे।